बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। भारतीय जो है वो दुनिया की एक बहुत ज़बरदस्त कौम है, बहुत अजीम कौम है और ये बहुत तेज़ी से चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं और फिर उसके बाद जो है ये खुद उनकी तैयारी में मसरूफ़ हो जाते हैं। और ये डिपेंडेंस जो है इनकी औरों पर, दुनिया पर, वो कम से कम हो, इसके लिए ये फौरी तौर पर जो है वो अडाप्ट करते हैं चीज़ों को और अमल शुरू कर देते हैं। रफाल जो भारत ने फ्रांस से खरीदे और उसके बाद ये बरसों से चलने वाली डील, अभी उस डील में 36 में से 5 तैयारे आए हैं और बाकी जो तैयारे हैं वो मिलने में कुछ 1.5-2 बरस का अरसा लग सकता है। लेकिन भारत ने वो रफाल जो फ्रांस में बनते हैं वो रफाल फौरी तौर पर भारत में मकामी तौर पर तैयार करना शुरू कर दिए हैं। और ये जो रफाल हैं ये सीनियर भारतीय सहाफ़ी हैं अजय शुक्ला, और ये एक्स आर्मी मैन हैं। ये भारत की फौज में एक बड़े ओहदे से रिटायर हुए हैं। तो इन्होंने खुद ट्विटर पर ये मालूमात शेयर की हैं और इन्होंने बड़ा प्राउड इस पर फील किया और बताया है कि रफाल जो हैं वो मकामी तौर पर भारत में तैयार हो रहे हैं। कानपुर में अब रफाल तैयार हो रहे हैं। अजय शुक्ला ने ट्विटर पर इसकी वीडियो भी शेयर की है। आप इस वीडियो में रफाल उड़ते हुए पुरजोश अंदाज में देख सकते हैं, उनको मनूवर करते हुए देख सकते हैं, यहां से वहां चश्मे जदन में हवाओं में दौड़ता हुआ आप उनको देख सकते हैं। और फिर देखिए कि ये हैं रफाल जो भारत में बनाए जा रहे हैं। और अजय शुक्ला ने, जो एक्स आर्मी मैन हैं, एक एक्स ऑफिसर हैं भारत की फौज के, उन्होंने भारत का इस पर मजाक उड़ाया है और इस पर बहुत सारे भारतीय जो है वो अजय शुक्ला से नाराज भी हो रहे हैं, उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं। बहरहाल ये एक अजराही मजाक बात जो खुद वहां पर रफाल के बारे में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जितने बरसों में ये लिए गए हैं तो बाकी के जो तैयारे हैं वो लेने में ना मालूम कितना अरसा लगेगा। और अजय शुक्ला खुद ये बता रहे हैं कि जो अभी तैयारे दिए गए हैं ये तैयारे भी टेक्निकली मुकम्मल नहीं है। एक और ट्वीट में अजय शुक्ला ने इसकी भी तमाम तर इंफॉर्मेशन दी है। तो यह है वो महंगा तरीन सौदा जो मोदी सरकार ने किया है। इन तमाम तर महंगे तरीन सौदों के बावजूद, मतलब ये इस वक्त हंगामी बुनियादों पर दिफाई खरीदारियां हो रही हैं, ना सिर्फ हथियारों की बल्कि फौजियों के लिए साजो सामान की, जिसकी मैं तफसीलात आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और भारत जो है जंगी जुनून में मुब्तला है और अपनी तौसी पसंदाना अजाइम पर अमल कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत चीन को अपनी सरजमीन से, जिसको भारत कहता है उसकी है, चीन का यह दावा है कि तमाम हिस्सा उसका है, वहां से निकालने में अब तक कामयाब नहीं हो सका। भारतीय मीडिया बड़ा शोर मचाता रहा कि अजीत दोवल की जो गुफ्तगू हुई उसके नतीजे में तमाम चीजें सेट हो गई हैं, डिसएंगेजमेंट तकरीबन मुकम्मल हो गई है और अब चीन तकरीबन चला गया है। लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त जो सबसे ज्यादा तनाज़े के इलाके थे, जिनमें सबसे ज्यादा आप ये समझ लें कि डिमांड थी भारत की कि यहां से चीन चला जाए, वहां से चीन नहीं गया है, क्योंकि चीन का एक दावा यह है कि उसकी ये सरजमीन है, ये उसका इलाका है। दो, चीन ये कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यहां भारत का दावा गलत है। तीन, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अहम तरीन इलाके हैं और यहां जो है वो चीन ना सिर्फ अब तक मौजूद है, बहुत अंदर तक मौजूद है, अभी इसकी तफसीलात मैं आपको देता हूं, बल्कि चीन यहां पर अपना बिल्डअप मजीद भी बढ़ा रहा है। इस बात के सबूत जो है वो भारतीय मीडिया खुद दे रहा है। तो वो कामयाबी जिसका मोदी सरकार दावा कर रही थी, वो कामयाबी भी मोदी सरकार को हासिल नहीं हुई है। कोर कमांडर्स की सतह पर जो मुज़ाकरात हैं, इनका एक और दौर हुआ, ये लंबा दौर था एक और ये हुए इतवार के रोज। इसके बाद चाइना स्टडी ग्रुप है भारत में। ये चाइना स्टडी ग्रुप जो है, इसको अजीत दोवल जो वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो हेड करते हैं। इसमें जो तीनों अफवाज हैं भारत की, उनके अफसरान मौजूद हैं, फिर इसमें कुछ वुज़रा मौजूद हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं और ये तमाम चाइना के मामले पर एक्सपर्ट्स करार दिए जाते हैं। ये चाइना स्टडी ग्रुप जो है इस तमाम सूरत हाल में तो बहुत ज्यादा अहमियत हासिल कर गया है। तो जब हरिंदर सिंह ने, ये कोर कमांडर हैं वो जिन्होंने एक और मुज़ाकरात का दौर किया है चीन से, और ये भी दौर चीन की जो मोल्डो की साइड है वहां पर हुआ,
और ये जो मुज़ाकरात थे, इससे पहले 15 घंटे के 14 घंटे के मुज़ाकरात हुए, लेकिन ये वाला जो दौर है, ये मुज़ाकरात का दौर कुछ 10.5 घंटे का था। इस दौर के बाद हरिंदर सिंह जो है वो मोल्डो से वापस आए, ले पहुंचे और उन्होंने वहां पर जो है भारत के अपने अफसरान को डीब्रीफ किया इस तमाम सूरत हाल पर। इसके बाद इस तमाम सूरत हाल पर डीब्रीफिंग लेने के बाद, ये सूरत हाल जानने के बाद, भारत के आर्मी चीफ ने राजनाथ सिंह को ये तमाम मालूमात फराहम की और फिर उसके बाद ये तमाम चीजें जो हैं वो डिस्कस होंगी चाइना स्टडी ग्रुप में, ये भारतीय मीडिया बता रहा है। इससे आगे भारतीय मीडिया जो है वो खामोश है। तो ये तो भारत के लिए बड़ा सिक्योरिटी का मसला है। ये एक ऐसा मसला है कि जिस पर कोई भी बयान, कोई भी हिकमत अमली हाईएस्ट लेवल पर डिस्कस होने के बाद आएगी। ठीक है, ये काबिल फहम बात है। लेकिन जो अभी मुज़ाकरात हुए हैं 10.5 घंटे के, जो चाइनीज साइड है वहां पर कोर कमांडर हैं लियो लिन उनके, और कोर कमांडर यहां से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, इनके दरमियान इन मुज़ाकरात के बारे में भी भारतीय मीडिया मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार किए हुए। अभी भारतीय मीडिया क्या बता रहा है कि एक ईस्टर्न लद्दाख में और पैंगोंग झील, ये सबसे ज्यादा तनाज़े के इलाके हैं। यहां से चीन वापस नहीं गया है और चीन यहां से वापस जाने पर आमादा भी नहीं है। तो इतवार की रोज सुबह 11 बजे मुज़ाकरात शुरू हुए थे और फिर उसके बाद ये मुज़ाकरात रात 9:30 बजे तक चले। पैंगोंग झील वाले मकाम पर भारतीय मीडिया, अगर आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, तो आपको यह बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 किलोमीटर अंदर चीन मौजूद है और वो जो कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंडिया कहता है ये हमारी साइड है, चीन वहां 8 किलोमीटर अंदर मौजूद है। और न सिर्फ ये कि वहां चीनी अफवाज मौजूद हैं, बल्कि उनकी तादाद बहुत बड़ी है जो उस एरिया में मौजूद हैं और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन भारत के उस इलाके में दावे को तस्लीम नहीं करता। चीन जो है वो यहां अपनी तादाद बढ़ा भी रहा है। न सिर्फ ये कि अंदर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, बल्कि उनके लिए जो पीछे कुमक मौजूद है वो भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। चीन का मिलिट्री बिल्डअप जो है वो बढ़ता जा रहा है यहां पर। और अब इस वक्त चाइना है, न सिर्फ ये कि अंदर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, बल्कि उनके लिए जो पीछे कुमक हुकूमत को बता चुके हैं कि कामयाबी मिली है और चीनी फौज वापस जा रही है। लेकिन चीन ने यहां से जाने से इनकार कर दिया है। तो इसको जो है भारतीय मीडिया अब ये बता रहा है कि हुक्काम जो हैं उन्होंने अपने लब सी लिए हैं, खामोश हैं और वो ये जानते हैं कि इन मकामात पर चाइना जो है उसका अपर हैंड है, वो यहां पर बेहतर पोजीशन में है और भारत जो है वो उससे ये सरजमीन वापस लेने की पोजीशन में एक नहीं है। दो, जो भारतीय फौज है उसको सबसे बड़ा खतरा यह है, सबसे बड़ा खदशा यह है कि इससे पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत अपना एक दावा रखता रहा है, चीन अपना एक दावा रखता है, लेकिन अब इन्हें खदशा यह है कि इस वक्त चीन जितने बड़े बिल्डअप के साथ, जितनी बड़ी ताकत के साथ और जिन पोजीशंस पर अपने कब्जे में वो पोजीशंस लेकर मौजूद है, तो चीन से ये इलाके वो खाली भी नहीं करवा सकते, ये जगह खाली भी नहीं करवा सकते और ये जगह जो है ये नया स्टेटस को बन जाएगी। यानी ये हो जाएगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अब यहां से तस्लीम की जाएगी। तो इससे पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो फिंगर्स का एरिया था, जो चीजें थी, जहां भारत ये कह रहा था कि चाइना की जो साइड है वो कहीं पीछे है, चाइना उसको नहीं तस्लीम करता, अब चाइना उससे आगे अंदर मौजूद है और चीन ने यह बता दिया है कि यहां से जो है वो नहीं जाएगा और भारत को खुद ये अंदाजा है कि ये नया स्टेटस को जो है ये मौजूद हो जाए, ये बन जाएगा और ये जगह जो है, ये पोजीशन जो है ये तस्लीम करना पड़ेगी भारत को, ये खुद भारतीय मीडिया बता रहा है। इस वक्त जो है वो हंगामी खरीदारी हो रही है। रशिया जो है वो इस पर टैंक्स, ये हल्के वजन के टैंक्स हैं और इस तरह के एरियाज में इन्हें बेहतर करार दिया जाता है, वो खरीद रहा है। रफाल इसने खरीदे हैं, कुछ एयर डिफेंस सिस्टम जो है S-400 वो भारत ने खरीदा है और भारत मजीद खरीदारी कर रहा है। रूस से जो है ये मजीद तैयारी ले रहे हैं। इसके बाद 30,000 फौजियों के लिए भारत हंगामी तौर पर कपड़े खरीद रहा है, वो कपड़े जो बर्फानी इलाकों में फौजियों को पहनाए जाएं और वहां बहुत बड़ा बिल्डअप जो है वो रखा जा सके। ना सिर्फ वो कपड़े खरीदे जाएंगे
बल्कि वहां फौजियों की बर्फानी मौसम में, तूफानी मौसम में जो जरूरियात हैं उनके हवाले से जो है वो बहुत बड़ी हंगामी खरीदारी जो है वो भारत उसमें भी मसरूफ है, क्योंकि भारत को ये पता है कि ये जगह जो है भारत एक खाली भी नहीं करा सकता, और भारत ये इलाके जहां अंदर चीन आ चुका है और भारत अपनी दावे की सरजमीन पर भी बहुत पीछे जा चुका है, वहां से भी इस वक्त भारत पीछे हटने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि चीन की पोजीशन और मजबूत हो जाएगी। इसलिए मोदी सरकार जो है वो मजीद आगे बढ़कर दिफाई खरीदारियों में मसरूफ है। तो ये मुश्किलात जो हैं, और जो सबसे बड़ी मुश्किल है इनकी वो ये है कि अपने लोगों के सामने जो ये दावा नामुकम्मल कामयाबी का, जैसी भी कामयाबी है लंगड़ी लूली, उसका कर चुके हैं, उसका भी कोई सबूत अपने लोगों को नहीं दिखा पा रहे। भारतीय मीडिया अब ये डिमांड करने लगा है कि उन्हें लेके इलाके तक ले जाया जाता है, उन्हें दूर रखा जाता है और वहां से बताया जाता है कि अब आप बता दीजिए कि आप लद्दाख में उस मकाम पर मौजूद हैं। भारतीय मीडिया डिमांड कर रहा है कि इन्हें वहां उस मकाम तक जाना है। अभी गुज़श्ता दिनों यह कहा गया था कि मीडिया को वहां ले जाया जाएगा, कुछ फ्रंट जो पोजीशंस हैं वो दिखाई जाएंगी, लेकिन यह मुमकिन नहीं हुआ है, और अब जैसे जैसे मौसम बदल रहा है तो यह मुमकिन रहेगा भी नहीं। तो यह मुश्किल जो है भारतीय फौज की, और जो अपने मुल्क में अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, यह मोदी सरकार की और भारतीय फौज की मुश्किल एक तो कम होती नजर नहीं आ रही, बल्कि ये आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगी, और फिर ये नया स्टेटस को जो है वो तस्लीम कर लिया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।